दोस्तों आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आऊँ। टॉपिक हमारा है पॉलीगन यानी बहुभुज। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बहुभुज कहते किसे हैं और किस टाइप का आपके एसएससी एग्जाम में बहुभुज से क्वेश्चन करता है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपको पता ही नहीं रहेगा बहुभुज कहते किसे हैं तो आप क्वेश्चन कहाँ से कर पाएंगे। तो पहले जानेंगे बहुभुज की परिभाषा। सुन लीजिए दिमाग से और गौर से। दोस्तों बहुभुज किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। तीन से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, तीन हो या उससे अधिक हो। अगर उनसे उन भुजाओं से ये घिरी हुई आकृति है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए तीन भुजा है, ट्रायंगल बन रहा है यानी त्रिभुज, चार है तो चतुर्भुज, पांच है तो पंचभुज, छह है तो षटभुज। इसी तरीके से दोस्तों आपका बनता जाएगा इन भुजाओं तक का मान निकालना रहेगा। तो हम इसकी सहायता से जो मैं टॉपिक बताने वाला हूं, जो सूत्र बताने वाला हूं, उसकी सहायता से आप निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं इसका। हाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसमें तीन टॉपिक होता है। पहला अंतःकोण, दूसरा बाह्य कोण और तीसरा विकर्ण। दोस्तों इन्हीं तीनों पर हम आज चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा वरना समझ में नहीं आएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जानेंगे कि आंतरिक कोण कहते हैं किसे। चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो, आंतरिक का मतलब आप जानते हैं जो अंदर वाला कोण है। ये आपका कोण होता है दोस्तों कौन सा, इंटीरियर एंगल, यानी कि आंतरिक कोण या अंतःकोण भी कह सकते हैं। आंतरिक कोण या अंतःकोण भी कह सकते हैं। इस तरीके से आपका आंतरिक कोण हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना। अब दोस्तों बाह्य कोण कौन सा होता है, देखिए ये जो एंगल बनता है ये आपका अंतःकोण हो गया, और ये जो इसके बगल में ये बाहर बन रहा है दोस्तों, ये होता है बाह्य कोण। क्या होता है, बाह्य कोण। तो दो चीजें होती हैं। और विकर्ण आप जानते हैं दोस्तों, विकर्ण आप जानते हैं कि जो ये खींचा जाता है ये विकर्ण होता है। जैसे इसमें अगर हम खींचें तो यहाँ पे इस तरीके से विकर्ण आप खींच सकते हैं। इतनी चीजें जान गए कि फिगर में। अब चलिए जानते हैं कि बाह्य कोण और अंतःकोण का मान कैसे निकालते हैं, विकर्ण का मान कैसे निकालते हैं। यहाँ पर पहले हम एक चीज मैं बताऊं कि बाह्य कोण का मान, कोई भी पॉलीगन हो दोस्तों, बाह्य कोण का योग जो होता है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बस बाह्य कोण का मैटर खत्म। बाह्य कोणों का योग किसी भी बहुभुज के दोस्तों, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री रहेगा, ये नहीं बदलेगा। अब चलिए चलते हैं अंतःकोण की तरफ। अंतःकोण जानने से पहले हम देखिए इस चीज को जानेंगे। ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज के तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति ये त्रिभुज है। इनके अंतःकोणों का योग यानी इंटीरियर एंगल जो होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है कितना, 180 डिग्री। क्लियर है इतना। और अगर आप चतुर्भुज बनाते हैं तो यहाँ से अगर हम विकर्ण मिला देते हैं तो इसमें दो त्रिभुज बनेगा, 1 2, यानी कि इसमें भी दोस्तों तीन एंगल बनना है जिसका मान 180 अंश होगा, इसमें भी तीन एंगल बनेगा जिसका मान 180 अंश होगा। यानी कि अगर आपके चतुर्भुज की बात हो और उसका आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल पूछे यानी कि अंतःकोणों का योग, तो क्या हो जाएगा, 2 × 180 हो जाएगा। क्लियर है इतना, क्योंकि इसमें दो बनेगा। अब यहाँ पर अगर पंचभुज की बात हो रही हो, पंचभुज में अगर हम सामने शीर्ष को मिला दें तो यहाँ पे 1 2 3 त्रिभुज बनेगा। यानी कि पंचभुज के अगर हम इंटीरियर एंगल के योग की बात करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 3 × 180। इसी तरीके से अगर षटभुज की बात की जाए तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, 4 × 180, क्योंकि इसमें अगर देखते हैं तो 4 त्रिभुज बन रहा है, 4 त्रिभुज बन रहा है, 1 2 3 4। तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि अगर n भुजा हो, n भुजा वाला कोई अगर आपका बहुभुज है, उसके अंतःकोणों का मान अगर पूछे, अंतःकोणों के योग पूछे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें ये पता चला, यहाँ से देखिए एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ से ये पता चला कि अगर त्रिभुज है तो इसका मान इस तरीके से 180 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तीन भुजा है तो 3 - 2 × 180। देखिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, यही मान मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 - 2 × 180। क्लियर है, ये भी देखिए ऊपर वाला मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 - 2 × 180। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 6 - 2 × 180। ये हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि जितनी भुजाएं हैं उसमें से सिर्फ 2 घटा करके और 180 का गुणा कर देते हैं। तो अगर n भुजा रहेगी तो इसका सिंपल सा फार्मूला जो बन जाएगा प्यारा सा, वो बन जाएगा n - 2 × 180 डिग्री। अगर दोस्तों
आंतरिक कोणों का योग की बात करें, यानी कि किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों के योग का मान निकालने के लिए कहे, तो ये आपका सूत्र होगा। n क्या है? भुजाओं की संख्या। यहाँ पर जो होगा त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज जो रहेगा उसकी जगह भुजाओं का बस मान रख दीजिएगा, 5 है, 6 7 8 9 जो, तो यहाँ से हमें अंतःकोणों का मान निकल जाएगा। आप जान गए बाह्य कोणों का मान 360 होता है, अंतःकोणों का मान इससे निकाल लेंगे। अगर एक कोण का मान निकालना रहे, एक कोण का मान निकालना रहे और सम बहुभुज हो, देखिए विषम बहुभुज यानी जिसकी भुजाएं अलग अलग हो, एक भुजा किसी और माप की हो, किसी एक और माप की हो, तो वो थोड़ा कठिन है। लेकिन अगर सम बहुभुज हो दोस्तों, सम बहुभुज की एक कोण का मान निकालना रहे, एक आंतरिक कोण का मान निकालना रहे, तो क्या करेंगे? n-2 जो सूत्र है, n-2 जो सूत्र है, बस उसकी भुजाओं की संख्या से आप भाग, यानी n से भाग दे दीजिए। एक एंगल का मान यानी एक आंतरिक कोण का मान निकल जाएगा यहाँ से। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ से अगर हम बाह्य कोण का, एक बाह्य कोण का मान निकालना चाहें, एक बाह्य कोण का, और कौन सा पॉलीगन हो, कौन सा बहुभुज हो? सम बहुभुज हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 360 में n से भाग दे देंगे। n क्या है? भुजाओं की संख्या है, तो उससे एक कोण का मान, एक बाह्य कोण का मान निकल जाएगा। ज्यादातर सम बहुभुज से ही क्वेश्चन दोस्तों पूछता है, तो वही पढ़िए जो एग्जाम में पूछे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब विकर्ण की तरफ। विकर्ण का मान कैसे निकालेंगे? देखिए आप जानते हैं कि कोई दो बिंदु अगर है तो उससे एक ही भुजा खींची जा सकती है, दो बिंदुओं से एक भुजा। तो अब यहाँ पर जितने भी बहुभुज होते हैं, जैसे n है, विकर्ण की डायरेक्ट सूत्र ही बता देते हो। देखिए n-3/2 ये होता है बहुभुज के विकर्ण की संख्या निकालने का सूत्र। क्या होता है? बहुभुज की आपने विकर्ण जान लिया, एक कोण निकालना है वो भी जान लिया, बाह्य कोण का योग क्या वो भी जान लिया, टोटल आंतरिक कोण का योग वो भी, और एक आंतरिक कोण का मान वो भी। आपने कहा यहाँ से 5 सूत्र जाना, और इसका यूज करके हम चुटकियों में दोस्तों, चुटकियों में, आप सेकंडों में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो देखते हैं और उसको फटफट सॉल्व कर देते हैं। आप लोगों के सामने हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, एसएससी मेन का ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है। क्या कह रहा है? कि एक बहुभुज है जिसके आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है। बाहरी कोण एवं बहुभुज के आंतरिक कोण यानी बाह्य कोण और आंतरिक कोण के बीच का अंतर क्या होगा, यही पूछ रहा है। क्या दोस्तों? बाह्य कोण और आंतरिक कोण के बीच का अंतर पूछ रहा है। क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि आंतरिक कोणों का योग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? n-2 गुणे 180, यही दिया हुआ है 1260 डिग्री के बराबर। क्लियर है इतना? देखिए इससे काटेंगे 7 बार जाएगा, यानी कि n बराबर आ गया 9। अब n है क्या दोस्तों? आप जानते हैं ये है भुजाओं की संख्या। n बराबर 9 आ गया, तो एक आंतरिक नियमित बहुभुज कह रहा है दोस्तों, यानी कि जिसको समबाहुभुज मानिए, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। नियमित बहुभुज, ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पढ़ने से पहले। नियमित बहुभुज का मतलब सारी भुजाएं बराबर है, तो उसके एक कोण का मान आप जानते हैं क्या सूत्र होता है? n-2 गुणे 180 बटे में n। एक कोण का मान यही होता है। तो अब यहाँ से आप एक कोण का मान निकाल लीजिए, 9 रख दीजिए n की जगह, तो यहाँ पर रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 180 बटे में 9। 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, आ गया 140 डिग्री। कितना आ गया दोस्तों? 140 डिग्री। एक आंतरिक कोण का मान 140 डिग्री। मैं ये बता चुका हूँ कि किसी भी दोस्तों बाह्य कोण और अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नहीं जानते तो जान लीजिए कैसे। यहाँ पर अगर कोई चतुर्भुज है, आप जानते हैं कि ये होता है अंतःकोण और ये आपका होता है बाह्य कोण। अब इन दोनों कोणों का योग, क्योंकि एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री होता है। ये आपका बाह्य कोण है, इसका मान कुछ भी हो, और ये आपका आंतरिक कोण है, इसका मान कुछ भी हो, लेकिन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इतना क्लियर है? तो अब यहाँ से जब आंतरिक कोण निकल गया तो एक बाह्य कोण का मान दोस्तों क्या हो जाएगा? 180 में से इस 140 को घटा दीजिए तो आ गया 40 डिग्री। और पूछ क्या रहा है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो आंतरिक कोण 140 डिग्री आ गया, बाह्य कोण 40 डिग्री आ गया, दोनों के बीच का अंतर 100 डिग्री आ गया। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ऑप्शन कौन सा है? 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज यानी समबाहुभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, कि प्रत्येक आंतरिक कोण 128 सही 4/60 डिग्री है, तो उसके विकर्ण की संख्या एवं भुजाओं की संख्या का योग क्या होगा? कह रहा है कि एक बहुभुज है
नियमित है यानी कि समबाहुभुज है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, उसके एक आंतरिक कोण का मान दिया हुआ है, सभी का योग नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक आंतरिक कोण का मान दिया हुआ है 128 है, 4/60 डिग्री है। तो कह रहा है उसके विकर्ण की संख्या निकाल करके, उसकी भुजाओं की संख्या निकाल करके, उसके बाद दोनों का योग पूछ रहा है कि क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो दिया हुआ पहले उसको निकाल लीजिए। आप जानते हैं कि समबाहुभुज है तो उसके एक कोण का जो सूत्र होता है यही होता है, सिंपल सा। और ये बराबर दिया हुआ है 128 सही 4/60 डिग्री के, 128 सही 4/60 डिग्री के। अब दोस्तों ये 128 सही 4/60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 900/60 डिग्री लिख सकते हैं, सही बटे को खत्म करके। अब इसको हम काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 18 × 5 = 90, 5 बार जाएगा, यानी कि 5/7 हो गया। अब ये उधर जाएगा, 5 से गुणा होगा, ये हो जाएगा, यानी 7n - 5n = 40। अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई, 60 डिग्री। भुजाओं की संख्या हमें पता चल गई कि 7 है। भुजाओं की संख्या क्या है दोस्तों, 7 है। विकर्ण की संख्या n - 3/2, 7 का मान रख दीजिए, 7 हो गया, 7 में से गया 4 हो गया, 7 × 4 = 28, यानी कि विकर्ण की संख्या 14 हो गई। अब दोनों को ऐड कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 21। यही आपका आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों चलिए इस टाइप का देखिए क्वेश्चन पूछता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने कहा कि अगर आपको 3 टॉपिक मालूम है, आंतरिक कोण, बाह्य कोण और विकर्ण, तो दोस्तों जितना भी एसएससी का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बहुभुज से रिलेटेड, आप चुटकियों में कर लेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन करके इस वीडियो को खत्म करते हैं। और दोस्तों देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बहुभुज में 6 भुजाएं हैं। पहले ही बता दिया कि ये 6 भुजाओं वाला बहुभुज है, यानी षटभुज है, और इसका एक कोण अन्य 5 कोणों की तुलना में 30 डिग्री अधिक है। यानी कि 5 कोण भैया समान है, एक कोण अलग यानी डिफरेंस है, जिसका मान इन कोणों से 30 डिग्री अधिक है। समान कोणों में से एक कोण का मान पूछ रहा है, यानी कि जो 5 समान कोण हैं, जो 5 इक्वल बराबर कोण हैं, उस कोण में से एक मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या दोस्तों मालूम है कितनी है, 6 है। भुजाओं की संख्या मालूम है, क्या है, पूरे कोण का योग निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, यही सूत्र होता है। सभी आंतरिक कोणों के योग का सूत्र ये होता है, एक कोण का मान करना है बस बटे में n कर देंगे, लेकिन हमें पूरे कोण का मान निकालना है। तो इसको यहाँ पर देखिए, भुजाओं की संख्या दी हुई है 6 रखेंगे, 4 आ गए, 18 × 4 = 72। अब यहाँ पर आ गया दोस्तों 720 डिग्री सभी कोणों का, यानी जो 6 कोण बन रहे। देखिए दोस्तों किसी भी बहुभुज में जितनी भुजाएं रहेंगी उतने कोण बनेंगे। 6 भुजा है, 6 कोण बनेंगे, 7 भुजा है, 7 कोण बनेंगे। इस चीज को भी दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ पर टोटल कोण कितने बन गए, आंतरिक कोणों का योग कितना आ गया, 720। इसमें कह रहा है कि एक कोण जो है वो 30 डिग्री अधिक है, तो उस 30 के मैटर को हम खत्म कर देते हैं, यानी कि कितना आ गया, 690। इस 690 जो आया है, अब ये 6 कोण इक्वल हो गया। जो 30 डिग्री अधिक कोण था, उस कोण वाले में से मैंने 30 को माइनस कर दिया। अब ये जो 6 कोण है वो इक्वल आ गया, यानी कि 6 × 6 = 5 = 30, 115 डिग्री आ गया। यानी कि 5 कोण तो 115 डिग्री के होंगे, लेकिन एक कोण कितनी डिग्री का, इस 30 को उसमें ऐड करके 145 डिग्री का होगा। लेकिन उस 145 से तो हमें मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये पूछ रहा है समान कोणों में से कोण का मान, तो 115 डिग्री ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी धमाकेदार टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।